अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज जो है लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन का जो पास्ट पेपर है ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसका पार्ट टू है। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट वन के ऊपर 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यू से पास्ट पेपर फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर के, वो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज जो है वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा दोस्तों, जो भी ये सवाल है, पहला सवाल ये पेपर में आया था मैं, फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ आपको ऑप्शन दी जा सकती हैं। इसमें जो राइट ऑप्शन होगी ये प्लेटो है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी जो क्वेश्चन हैं कुछ इससे मिलते जुलते हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाले मिलते जुलते जो इससे हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर बार जाहिर है वो एक ही सेम क्वेश्चन तो नहीं वो दोहराएंगे। हो सकता है वो भी आ जाए, लेकिन इससे जो मिलते जुलते जो क्वेश्चन हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं ताकि आपकी तैयारी जो है वो हर हवाले से हो सके। तो फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म इन फिजिकल एजुकेशन जो है ये एमाइल जोला इनका नाम है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ रियलिज्म ये एरिस्टोटल है। तो ये बड़े काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आ सकते हैं पेपर में। तो ये सारे आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थी, लेकिन जो राइट ऑप्शन थी वो यही थी कि इसमें जो है ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो बेसिकली जो हमारी ज़रूरत होती है वो उसको मीट नहीं कर रहा होता। तो ये हम इसलिए ओवरलोडिंग करते हैं ताकि अपनी जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकें, अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकें। इंशाल्लाह इसके बारे में जो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी और जो मुख्तलिफ दूसरे भी हैं उनके बारे में इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल से मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, रिंग्स ऑन ओलंपिक फ्लैग। तो ये जो है 5 जो है ये रिंग्स हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो तरतीब है वो क्या है। तो ये हम देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो है सबसे पहले आ जाता है ब्लू, आ जाता है ब्लू में यूरोप है। फिर दूसरे नंबर पे जो रिंग है ये ब्लैक है, ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। तीसरे नंबर पे अमेरिका, उसके बाद एशिया और ओशियाना, ये ऑस्ट्रेलिया भी जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है ये ओलंपिक फ्लैग, ये इसको आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि कौन सा जो कलर है वो कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा इनकी तरतीब क्या है। तो ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ओशियाना, ये आपको आना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन भी आया हुआ था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइलो ऑफ ग्रीस लिफ्टेड न्यू बॉर्न बुल ऑन टू हिज शोल्डर्स ईच डे अंटिल द बुल बिकेम फुली मैच्योर, ही फॉलोड विच प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। तो ये एक जो है वो सिनेरियो उन्होंने हमें दिया था। ये वो कह रहे हैं कि एक बुल जो था वो बिल्कुल बच्चा था जब इसको माइलो जो है वो रोजाना उसको अपने कंधों के ऊपर उठाया करते थे, और यहाँ तक कि वो बड़ा हो गया। और उन्हें वो आसानी से ये उन्होंने वो जब बचपन में था तो उसको तो करते ही थे, जब बड़ा भी हो गया तो वो आसानी से उसको वो कैरी कर लेता था। तो ये कौन सा जो है प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल ओवरलोड एंड प्रोग्रेशन। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थी लेकिन करेक्ट ऑप्शन यही है। तो मैं इसकी इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, ओवरलोड क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, ताकि आप हर तरह से आपको क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन क्रिकेट टर्म ट्रिमर रेफर्स टू। तो ये मैंने जो है एक पिक्चर यहाँ पे ऐड की है। ये पिक्चर से आपको सही तरह आइडिया हो जाएगा कि ट्रिमर जो है ये एक डिलीवरी होती है जो कि जो विकेट्स के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये बेल्स लगी हुई हैं। ये बेल्स जो है वो हट रही हैं अपनी जगह से बॉल की लगने की वजह से, लेकिन ये जो विकेट्स हैं, 3 विकेट्स हैं, ये बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर ठीक खड़ी हुई हैं। तो इस किस्म की जो डिलीवरी होती है जो सिर्फ बेल्स को जाकर टकराती है और बेल्स गिरती हैं नीचे, इस जो डिलीवरी को जो है ट्रिमर कहा जाता है क्रिकेट में।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो पेपर में आया था, ये टू विन ए ग्रैंड स्लैम इन टेनिस। तो टेनिस में जो है ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, इनको जीतना पड़ता है। तो ये आगे लिखा हुआ, इन टेनिस द टर्म ग्रैंड स्लैम रेफर्स टू द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ विनिंग ऑल फोर मेजर चैंपियनशिप्स। तो ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दी जा सकती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। तो ये ही जो है ग्रैंड स्लैम में ये चारों आते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों इसके जो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं बताता जाता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये साल के जो है वो शुरू में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन ही खेली जाती है, जनवरी में शुरू होती है ये। इसके अलावा दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो फ्रेंच ओपन होती है, फिर तीसरे नंबर पे विंबलडन होती है, फिर साल के आखिर में यूएस ओपन जो है वो होती है। अच्छा, इसमें यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये कौन से कोर्ट में खेली जाती है? क्ले है या कंक्रीट है या ग्रास है, क्या है? तो ये भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसमें जो है ये फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले पे खेली जाती है, विंबलडन जो है ये ग्रास के ऊपर खेली जाती है, और बाकी जो दोनों है वो कोर्ट में, मतलब जो इसको हम कहते हैं कि कंक्रीट, आई थिंक वो जो है इसमें होता है। तो इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 का जो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, ये किसने विन किया? तो इसमें राफेल नडाल है, स्पेन से इनका ताल्लुक है, इन्होंने विन किया। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम है वो किन्होंने जीते हैं? तो ये भी राफेल नडाल ने ही जीते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूवमेंट मूवमेंट्स इन कॉन्डिलोइड जॉइंट्स आर। तो कैंडुलर जॉइंट्स में जो मूवमेंट्स हैं ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, एडक्शन और उसके अलावा सरकमडक्शन, ये वाली जो मूवमेंट्स हैं ये कॉन्डिलोइड जॉइंट्स में ये होती हैं। अब इसके बारे में मजीद जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, कॉन्डिलोइड जॉइंट्स ये कौन से होते हैं, और इसके अलावा और भी जो जॉइंट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह अलग से इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा जो मुख्तलिफ जॉइंट्स की जो टाइप्स हैं उसके बारे में इंशाल्लाह बात करूंगा। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन ये आता है, सेफेलोकाउडल ग्रोथ मींस ग्रोथ फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, सर से जो नीचे की तरफ बॉडी की जो ग्रोथ होती है इसको क्या कहते हैं? इसको सेफेलोकाउडल ग्रोथ कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था हमें। इसके अलावा आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोक्सिमो डिस्टल ग्रोथ जो है ये क्या है? तो प्रोक्सिमो डिस्टल ग्रोथ को ये आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रोथ है फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स। ठीक है, ये पिक्चर से भी आपको पता चल सकता है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा जी, एबनर डबलडे इन 1839 इंट्रोड्यूस द गेम बेसबॉल। ठीक है, एबनर डबलडे ने 1839 में जो है कौन सी गेम इजाद की? बेसबॉल। ठीक है, और ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेसबॉल जो है वो कौन से कंट्री की नेशनल गेम है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूएसए की, अमेरिका की जो नेशनल स्पोर्ट्स है ये बेसबॉल है। इसके अलावा ये भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, इसे मिलता जुलता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। विलियम जी मॉर्गन जो है इन्होंने 1895 में वॉलीबॉल जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके अलावा जो जेम्स नेस्मिथ है इन्होंने 1891 में बास्केटबॉल इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और दोनों ये अमेरिकन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। पोस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ आपको ऑप्शन दी जा सकती हैं, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस तरह करके हमारी पेपर में ऑप्शन थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये पर्सनैलिटी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करेंगे आपकी तैयारी में जितनी हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह करें। अल्लाह हाफिज।